हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो है जीके का। जीके के आए हुए जो पीछे के एग्जाम्स के क्वेश्चन है, एसएससी में, रेलवे में जो पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। वो क्या होता है कि पीछे वाली एग्जाम है उनके 80% क्वेश्चन है वो सेम टू सेम रिपीट होते हैं। तो इसी कारण मैं आपको रोजाना के 30 से 35 50 तक क्वेश्चन करवाऊंगा, जितना भी हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप पहले क्या करेंगे कि मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड में आपको चूज करना कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा, चाहे आपका गलत हो या सही। आप कमेंट जरूर करना। अगर आपको शर्म आ रही है कमेंट में और है तो आप क्या करना कि अपना नाम चेंज कर लेना वहां, क्या दिक्कत है? ठीक है। अगर आप गलत कमेंट भी करोगे फिर अपना आंसर मिलाओगे तो आपको याद रह जाएगा कि हाँ मैंने ये किया था और इसका आंसर ये हुआ, यानी आपने दिमाग तो लगाया कम से कम। ठीक है ना? तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट ने मेरे जो पीछे वाला मैथ का वीडियो था उन्होंने शेयर किया, जैसे सुनील पूनिया है, रतनलाल गुज्जर है, मनीष जांगिड़ है, उन्होंने इसके लिए उनको धन्यवाद। ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किए, रतन, सुनील नेहरा, ठीक है, बबीता कुमारी, कोमल शर्मा, अंकिता बुडानिया, उन्होंने कमेंट भी किए क्वेश्चन के, तो उनको धन्यवाद। ठीक है, वो सीख रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप बताओ कमेंट करके। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आपको बताना है, स्पीड से बताना है। चलो बता दूं मैं, ये है लेम्बर्ट नियम। लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये है प्रतिदीप्ति से संबंधित है, लेम्बर्ट नियम। एक मिनट भाई, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। किससे संबंधित है? प्रतिदीप्ति से। तो प्रतिदीप्ति होती क्या है? प्रतिदीप्ति वो होती है कि कोई भी धातु या जो भी वस्तु है वो तरंगों को अवशोषित करके तुरंत उत्सर्जित कर दे, उसको हम प्रतिदीप्ति बोलते हैं, प्रतिदीप्ति। ठीक है ना? और देखो लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? वो है प्रतिदीप्ति से संबंधित है। ठीक है, ये बताओ। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। परवाल बीथियां समुद्री प्रतिरूप है, तो किसका है? आप पहले इसका अर्थ समझना और फिर बताना। परवाल बीथियां, परवाल बीथियां समुद्री प्रतिरूप है, किसका आपको बताना है। ठीक है ना? तो मैं बता देता हूं परवाल मतलब क्या होता है। पहले तो ये बताओ परवाल का मतलब क्या होता है। परवाल का मतलब होता है, देखो ये परवाल, परवाल का मतलब होता है मूंगा। ठीक है ना? ये समुद्र में पाया जाता है जीव। भीतियां, भीतियां मतलब चारों ओर की परत। ठीक है, तो क्या होता है कि मूंगा अपने जो समुद्र, मूंगा क्या करता है कि समुद्र में जो चूना और समुद्री जल है उनसे मिला के एक परत बना लेता है अपने चारों ओर, एक कठोर परत, उसको बोलते हैं परवाल बीतियां। ठीक है, परवाल का मतलब मूंगा हो गया, बीतियां का मतलब परत हो गई। ठीक है, और समुद्री प्रतिरूप यानी ये समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखो ऑप्शन दे रखा है शीतोष्ण वनों की, समानों की, गुलम भूमि की, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। तो इसमें ये देखो ज्यादा पनपते हैं, ये पनपते हैं ये जीव, ये पनपते हैं उष्ण कटिबंधीय में, तो यानी ज्यादा गर्मी के समय। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनु की है प्रतिरूप। ठीक है ना? नेक्स्ट है, आपको बताना है प्रतिशीतक फ्रियोन है, आपको बताना है प्रतिशीतक फ्रियोन है। ठीक है, ये आपको बताना है, बताओ भाई। यानी इसका केमिकल, आपको रासायनिक नाम बताना है।
बताओ बताओ। चलो इसका देखो, इसका होगा ऑप्शन बी, इसमें आएगा डाइक्लोरोमीथेन। ये फ्रियोन की फुल फॉर्म है डाइक्लोरोमीथेन। तो इसमें ऑप्शन बी होगा 3 नंबर में, ठीक है ना। ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपको बताना है कौन सा लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जल्दी बताइए, कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, बताओ भाई। इसमें आएगा ऑप्शन सी, राउफ। कौन सा, राउफ, यानी ऑप्शन सी होगा। देखो राउफ, एक तो राउफ हो गया, एक हिकात हो गया, और एक हो गया दमाली। ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है। कौन कौन से, राउफ, हिकात, दमाली, ये वहां जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ये बताओ, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताओ भाई, शाबाश, कमेंट करो, बताओ जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। जल्दी जल्दी। तो इसका ऑप्शन बी होगा, सर फ्रैंक हीटल ने। किसने, सर फ्रैंक हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ आप, साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। एक साउथ साउथ संवाद हुआ था, वो किससे संबंधित था, आपको बताना है। साउथ साउथ, बताओ भाई। तो ये संबंधित है, ऑप्शन ए होगा इसमें, विकासशील देशों में सहकारिता के लिए, यानी विकासशील देश हैं एक दूसरे के लिए सहयोग करें, इसके लिए साउथ साउथ संवाद एक मंच बनाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ, अगला है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांख्यिकी न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बताओ भाई। इसमें होगा ऑप्शन ए, नकदी रिजर्व है। देखो पहले तो है कि ये देखो, वाणिज्यिक बैंक होती है यानी कॉमर्शियल बैंक, वो क्या करती है, उनके पास एक निश्चित मात्रा में जितना जमा करवा है उनके पास पैसा, उसका एक निश्चित अनुपात उनके पास रहता है नकदी के रूप में, और पैसा है वो रिजर्व बैंक के पास जमा करवा देते हैं। इसको बोलते हैं नकदी रिजर्व, जब चाहे वो निकाल सकती हैं बैंकें, ठीक है ना। तो इससे बात करूं मैं कुछ, देखो वाणिज्य बैंक पहला, तो इसमें एक नाम आया है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट करके जरूर बताना, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की कब हुई थी, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यह भी बताना है आपको, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का, ठीक है ना। और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, आपको यह भी बताना, आरबीआई गवर्नर कौन है, ठीक है। अगर मैं बता दूंगा तो आप ढूंढेंगे नहीं तो याद नहीं होगा, ठीक है। अगला है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, आपको बताना है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, आपको बताना है, यानी भारत में सिक्के कौन जारी करता है।
बताओ भाई। मैं बता दूं, देखो ये बोल रहा है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकर्ता है, तो वो है वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय। वो 1 रुपए के नोट या सिक्के या इससे नीचे वाली जो मुद्रा है वो जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय। और इससे 1 रुपए से ऊपर सिक्के या नोट कौन जारी करता है? वो जारी करता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो 1 रुपए या इससे नीचे के नोट या सिक्कों पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? वो होते हैं वित्त सचिव के। किसके होते हैं? वित्त सचिव के। और इससे ऊपर के किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। किसके? आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं इनसे ऊपर। ठीक है ना, तो आपको बताना है। एक क्वेश्चन और है कि वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? भारत का वित्त सचिव कौन है? ठीक है ना, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? आपको बताना है किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। बताओ भाई कमेंट करके, ऑप्शन ए बी सी डी बताओ। तो इसका ऑप्शन हो गया कौन सा सही? ए। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? वो कहा जाता है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को क्या कहा जाता है? एशियन टाइगर कहा जाता है। साथ साथ बोलेंगे कौन सा कौन सा? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को क्या कहा जाता है? एशियन टाइगर कहा जाता है इन 4 देशों को। ठीक है, अगला बताना आपको, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां, आपको एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, संतुलन स्तर बिंदु वह है, आपको बताना कौन सा संतुलन स्तर बिंदु होता है। बताओ जल्दी, कमेंट करके बताओ। ठीक है, कर दिया कमेंट। तो इसका आंसर आएगा, वो आएगा सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन, यानी कुल आय कुल लागत के बराबर हो उसे संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। मतलब जितना कमाया उतना ही लगा दिया आपने। ठीक है, तो वो क्या हो गया? संतुलन हो गया। न तो आपके पास एक्स्ट्रा बचा ना आपसे एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, उसको संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ी में बोला करें दाल रोटी चाल गई। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई। यानी ये कहां से लगी है? भारत के जो राष्ट्रपति है उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग की विधि है वो कहां से अपनाई गई है? कौन से देश से ली गई है? आपको बताना है। कमेंट करो जल्दी, ए बी सी डी। तो इसका आंसर आएगा यूएसए से। किसे? यूएसए से, यानी संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी यूएसए से ली गई है महाभियोग की विधि। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अमेरिका में सबसे ज्यादा महाभियोग का सामना करने वाला राष्ट्रपति कौन है? आपको बताना है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा महाभियोग का सामना करने वाला कौन सा राष्ट्रपति है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, अगला है, भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? भारतीय जो संविधान उसकी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है ना, तो उसमें बाद में, यानी आरंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, बाद में जो भाषाएं जोड़ी गई वो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई आपको बताना है।
बता दूं मैं, इसमें आएगा ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन होगा सी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखो सिंधी को जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 1967 में 21वें, यानी सिंधी को जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। कब जोड़ा गया था, 1967 में। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 1992 में। कब, 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है ना। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। ये बताओ भारतीय संसद का अर्थ है, आपको बताना है भारतीय संसद का अर्थ है, यानी उनमें कौन कौन शामिल होता है। बताओ भाई, जल्दी बताओ जल्दी। तो इसमें देखो शामिल है भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। संसद, भारतीय संसद किन से मिलकर बनी है, भारत के राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। अगला, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है, मतलब वो मृदा है वो किस प्रकार बनी है, बताना है आपको। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो इसमें ऑप्शन होगा डी नंबर, कौन सा, डी, अपवर्तन द्वारा। अपवर्तन क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी चली जाती है, इसको अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। 15 नंबर बताओ, जल्दी बताओ भाई कमेंट करके। हेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, आपको बताना है हेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ये एक चीनी यात्री था, भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था। बताओ बताओ जल्दी बताओ। यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। एक चीनी यात्री था हेंगसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसकी एक किताब में इसका उल्लेख है, वो है सी यू की। कौन सी किताब, सी यू की किताब में इसका उल्लेख है, ठीक है ना। अगला बताना आपको, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन सा था। जल्दी बताओ भाई। इसका आंसर आएगा, वो आएगा सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। कौन, मोहम्मद बिन बख्तियार, वो जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। आपको बताना है चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके। इसमें आएगा जहांगीर, किसके काल में, जहांगीर के काल में।
तो जहांगीर के काल को है वो चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, और इसके दौरान ही चित्रकला अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। ठीक है ना। अगला, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया, आपको बताना है। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग, सांप्रदायिक मतलब धर्म के अनुसार, निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था, आपको बताना है। बताओ भाई, कमेंट करिए। इसमें होगा कौन सा ऑप्शन, बताओ बताओ कौन सा होगा। उसमें होगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है ना। ये एक आया था मिंटो मार्ले सुधार, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 के तहत। तो इसके तहत मुस्लिम को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था मार्लो मिंटे सुधार के तहत। ठीक है ना। अगला, यह बताना है आपको कि वर्ष 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, आपको बताना है। और में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, वहां के मंत्रिमंडल थे, लेकिन दो आपको राज्य है वो बताने हैं जिनमें गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। ठीक है, जल्दी बताओ भाई। तो वो है बंगाल और पंजाब, और एक तीसरा राज्य भी है वो है असम। इन तीन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार थी। ठीक है ना। कौन कौन सा? बंगाल, पंजाब और असम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। ये बताओ, समुद्री समीर बनती है, समीर मतलब हवा। बताओ भाई। मेरा पेन खराब हो गया, पता नहीं कैसे काम नहीं कर रहा है, ड्राइवर इसके उड़ गए, चेक करना पड़ेगा, इस कारण से लिख नहीं पा रहा हूं मैं। बताओ बताओ। तो इसका आंसर आएगा, वो आएगा दिन के समय। कौन सा? दिन के समय। दिन के समय क्या होता है कि देखो, जैसे ऐसा मानो कि ये समुद्र है, ठीक है ना, यहाँ पानी है और ये स्थलीय है। तो स्थल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है दिन में। क्या हो जाता है? गर्म। तो गर्म हो जाएगा तो यहाँ की हवा है वो हल्की होगी, दूसरी जगह चले जाएगी, उड़ जाएगी, तो वहां चली जाएगी। तो वहां क्या होगा कि यहाँ जो स्थल गर्म हुआ तो यहाँ स्थान खाली हो गया, तो यहाँ खाली होगा तो क्या समुद्र से ठंडी हवाएं आने लगेगी, और इसी को हम समीर बोलते हैं, हवा को ही। तो ये किसके समय होती है? दिन के समय। ठीक है ना। नेक्स्ट है, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। यानी संसार में जितना भी स्वच्छ जल है उसका कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है, यानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, बताना है आपको। बताओ बताओ, कमेंट करके जल्दी बताओ। तो वो है 70%। कितना? 70% है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। स्वच्छ जल हम 30% जल का ही उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है ना, जो भी स्वच्छ जल का। अगला, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? आपको बताना है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताना भाई, जल्दी बताओ। तो इसका ऑप्शन होगा, देखो, गंगा भी बनाती है, महानदी भी बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, लेकिन ताप्ती नहीं बनाती। एक तो ताप्ती और एक है नर्मदा नदी, ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है। अगला,
निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आपको बताना है किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तट यानी जो जलीय सीमा है वो सबसे ज्यादा लंबी है, बताओ। बताओ बताओ भाई, जल्दी बताओ। तो ये है गुजरात की, कौन से की? गुजरात की तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है, ठीक है ना। और स्थलीय सीमा किसकी लंबी है? स्थलीय सीमा वो किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है ना। स्थलीय सीमा वो किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है, ठीक है। अगला है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है कौन सा है? जल्दी बताओ भाई, कमेंट करके बताओ बताओ। मैं बता देता हूं, यह सिप किला, कौन सा? सिप किला है, ठीक है ना। यह सिप किला, ये हिमाचल प्रदेश में है। और जोजिला कहाँ है भाई? जोजिला है जे एंड के में, जे एंड के में जोजिला। और नाथुला और जेलेपला है वो है सिक्किम में। कहा? सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में। जे एंड के में जोजिला और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सही मिलान करना है, यानी इधर फसल दी है आपकी चाय, ईख, मूंगफली और सेब। इधर आपके इसको पैदावार करने वाले राज्य दिए हुए हैं जो सबसे ज्यादा पैदावार होती है किनमें? हिमाचल, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात दिया था। आपको ऑप्शन बताना है एबीसीडी में कौन सा सही है, जल्दी बताओ। बताओ भाई बताओ। देखो सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? आपको भी पता है, ये तो सभी को पता है। बोलते हैं ना कि आसाम वाली चाय पियो। तो चाय सबसे ज्यादा असम में, ठीक है। ईख कहाँ होती है बताओ? ईख, ईख होती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। तो ये हो गया ईख उत्तर। मूंगफली वो होती है गुजरात में सबसे ज्यादा। सेब हिमाचल के हैं प्रसिद्ध, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेब हिमाचल में। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन हो गया? इसमें बी नंबर ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया? बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये बताओ आभासी फल का एक उदाहरण है, आपको बताना है आभासी फल का उदाहरण, जल्दी बताओ। इसका ऑप्शन हो गया सेब। कौन सा? सेब। ये एक आभासी फल का उदाहरण है। नेक्स्ट है
मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर होता है। यानी आपके जो मनुष्य के 100 ml रुधिर में कितना शर्करा होता है आपको बताना स्तर। तो वो होता है 80 से 100 mg, 80 से 100 mg, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है बताओ भाई, जल्दी कमेंट करके बताओ जल्दी। ब्याज दर कौन निर्धारित करता है? वो करता है वाणिज्यिक बैंक द्वारा। कॉमर्शियल बैंक है वो ब्याज दर निर्धारित करती है अपनी अपनी हिसाब से, ठीक है। तभी तो हर बैंक की अलग अलग ब्याज दर होती है। आप लोग देखो अगला, ये है निर्दालु व्याधि रोग की वाक है। निर्दालु व्याधि रोग की वाक है, आपको बताना है कौन वाक है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। निर्दालु व्याधि रोग की वाक है, बताओ भाई। तो इसका ऑप्शन है सेठसी मक्खी। सेठसी मक्खी, इसको हम सीसी मक्खी भी बोलते हैं, सीसी मक्खी या सेठसी मक्खी निर्दालु व्याधि रोग का वाक है, ठीक है। और ये एक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है ये रोग। ये बताना आपको। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं आपको बताना है। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं जल्दी बताओ भाई। लगभग, तो ये है लगभग 65 मिलियन वर्षों से विलुप्त है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, आपको बताना है तुल्यकाली उपग्रह वो पृथ्वी के गिर्द घूमता है, तो किधर से किधर घूमता है बताना आपको। तो ये घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी जिसने बताया वो सही है, अन्यथा गलत है। अगला, निम्नलिखित द्रवों में से धमनी सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें करती है? धमनी का वेग सर्वाधिक किसमें होता है आपको बताना है, जल्दी कमेंट करके बताओ। बताओ भाई बताओ। देखो सबसे ज्यादा ध्वनि है वो किसमें? पहले ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में चलती है सर्वाधिक। सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठोस में भी स्टील में सर्वाधिक होती है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी गैस में सर्वाधिक किसमें होती है, तो बताओ किसमें होती है? गैस में सर्वाधिक किसमें होती है? ये होती है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। ये बताओ भाई, चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी, किसने ली थी? चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो किसने ली थी बताओ आप कमेंट करके, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, लूना तृतीय ने। किसने? लूना तृतीय ने। अगला, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चमगादड़ कैसे पहचान लेता है कि आगे दीवार है, पहाड़ है, जो भी है, या शिकार है उसका,
तो किस परिघटना का वो प्रयोग करते हैं, आपको बताना है। जल्दी बताओ भाई। तो आएगा प्रतिध्वनि निर्धारण। किसके द्वारा? प्रतिध्वनि के द्वारा। इसको हम पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे, तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील में होता है, आपको बताना है। कठोर स्टील में होता है तो कार्बन कितना होता है, बताओ भाई, जल्दी कमेंट करके बताओ। और एक आप मुझे मैथ की क्लास का टाइम और जीके की क्लास का टाइम बता दो। ठीक है ना, मेरे हिसाब से है वो टाइम है, मैं मैथ की क्लास है वो सुबह 10 बजे डाल दूं और जीके की क्लास है वो शाम को 4 बजे डाल दूं। कैसा रहेगा आप कमेंट करके बताना, या आपके हिसाब से जो भी टाइम आपको अच्छा लगे वो बताना, जिसकी मेजोरिटी होगी उसी को लिया जाएगा टाइम में। ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताना। तो कठोर स्टील में कार्बन होता है, कितना होता है? 0.5 से 1.5% तक। कितना? 0.5 से 1.5% तक। अगला, कांच होता है, आपको बताना है कांच क्या होता है। जल्दी कमेंट करो भाई। तो इसका ऑप्शन होगा बी, अतिशीतित द्रव्य होता है कांच। ठीक है ना, कांच होता है वो अतिशीतित द्रव्य होता है। आपको एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि कांच का गलनांक होगा, कांच का गलनांक। तो इसका कोई गलनांक है वो निर्धारित नहीं है। ठीक है ना, कोई निर्धारित नहीं है। ठीक है, अगला, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है, कितना होता है, आपको बताना है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान लगभग बताओ भाई, जल्दी कमेंट करके बताओ ABCD। तो ये होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगला, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, आपको बताना है। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, यह बताना है। तो इसका आंसर होगा, बताओ बताओ कौन सा होगा। इसका आंसर होगा बी, महासागर। कौन सा? महासागर। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, और कमेंट करना है। आज की तरह जितने लोगों ने देखो स्टेटस लगाए, शेयर किए, उनका धन्यवाद। ठीक है ना।